मेरे भाई की दुखी लड़ी में जो साथ दिया है मैं सबका बहुत शुक्र करता हूँ। जोरदार ताली में तालियों से स्वागत करो। अच्छा, जो ये पगड़ी रखी गई है, समाज ने रखी गई है, पूरा समाज हाथ उठाकर समर्थन करो जो पंडाल में बैठे हुए हैं। दोनों हाथ, इसके एक हाथ है और दोनों हाथ जो स्टेज पे ये बिठाओ भाई। हमने आपको आदरणीय चौधरी अनंतराम तंवर जी, इस गुर्जर समाज ने आपको राष्ट्रीय गुर्जर सामाजिक नेता के रूप में आज पहले भी आपको मान लिया सभी समन्वय समिति ने, लेकिन इस धरा पर समाज को आपको पगड़ी जिम्मेदारी दी गई है और हमें पूरा विश्वास है आखिर समाज की पगड़ी का आप कभी इसको झुकने नहीं दोगे, कभी इसको बिकने नहीं दोगे और इसका मान सम्मान रखने का आप काम करेंगे। आपका बहुत बहुत सभी साथियों से मेरी प्रार्थना है कि वो कृपा बैठ जाए। गोटे भी दुख खल्ला क्यों मैं मैंने बैठा भी दिए बीच में, अब शांति से बैठने का भी काम करें। अब साथियों, हमारे बीच में कुरुक्षेत्र धर्मशाला के प्रधान परम आदरणीय ऋषिपाल कसाना जी, सतीश पहलवान कटेसरा जी भी हमारे बीच में आए हैं। साथियों, सुभाष पहलवान कटेसरा जी हमारे और इनकी पूरी टीम, हम समाज का इस सुल्ताना धाम श्याम बाबा की नगरी में आपका हार्दिक भाई पत्रकारों छाकर से पिछले भी विकास है। अभी मैं प्रार्थना करूंगा हमारे बीच में कुरुक्षेत्र धर्मशाला के प्रधान आदरणीय ऋषिपाल कसाना जी वो आए और अपने विचार रखें। आज के इस महा पंचायत के अवसर पर बाबा श्याम की खाटू की नगरी संभाड़खा के अंदर हमारे समाज के राष्ट्रीय समन्वय समिति के अध्यक्ष चौधरी अनंतराम तंवर जी और इस गुर्जर महासभा पंचायत के भी अध्यक्ष हैं। तो आज इस अवसर पर हमारे बीच में मंच पर विराजमान हमारे पूर्व विधायक, सभी संस्थाओं के अध्यक्ष, सभी सभाओं के अध्यक्ष और हमारे बीच में जितने भी हमारे साथी, हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग आज यहाँ पर पहुँचे हैं, वो केवल एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, वो एक हरियाणा प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। प्रदेश के कोने कोने से और देश के कोने कोने से, चाहे यूपी की बात हो, चाहे उत्तराखंड की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो और चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, हर प्रदेश से आए हुए मेरे जितने भी सम्मानित भाई बहन हैं, मैं उन सब का आज यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आज आप लोग इस छोटे से बुलावे के ऊपर आज इस धर्म नगरी संभाड़खा के अंदर पहुँचे। जिस प्रकार से साथियों आपको पता है कि 2 महीने से एक प्रकरण चला हुआ है चौधरी धर्म सिंह छोकर जी का कि एक किसी भी कानून के दायरे में या किसी भी किस्म के उनके खिलाफ जो भी कोई कानूनी कार्रवाई बनती थी उसको करते हुए जब पुलिस महकमे के या ईडी के अधिकारी ने उनके खिलाफ इस तरह की अभद्रता की, उनके साथ इस तरह की अभद्रता करते हुए, जिस प्रकार उनको पकड़ते हुए उनके साथ जिस प्रकार शालीनता से अभद्रता पेश आने का काम किया, उनको गिराने का काम किया, पीटने का काम किया, उनके कपड़े फाड़े और वो सारे हिंदुस्तान के अंदर जो वो वायरल हुई वीडियो, उसका हमारे समाज के लोगों ने बहुत ज़्यादा आक्रोश है और उसकी बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। और उस नाराज़गी के चलते जिस प्रकार समाज ने तब से लेकर आज तक कम से कम भी आज चौथी मीटिंग है और चौथी मीटिंग आज उस चौथी मीटिंग में आप भी इसके साक्षी हैं कि आज तक ईडी के अधिकारी के खिलाफ ना प्रदेश सरकार ने कोई अनुशंसा की और ना ही
भारत सरकार ने आज तक उस ईडी अधिकारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की। तो समाज को इस बात से बहुत नाराजगी है और समाज बहुत आक्रोशित है। हमारा समाज बहुत सभ्य समाज है। हर कोई भी काम हो हम कानून के दायरे को भी समझते हैं, अपनी जिम्मेवारी भी समझते हैं, अपने हक और हकूक़ भी समझते हैं। लेकिन हम उसके साथ साथियों एक चीज़ हम ये भी समझते हैं कि हमें कानून को समझते हुए और संविधान को समझते हुए हम अपने लड़ाई लड़नी चाहिए। और उसी तरह की लड़ाई हम आज तक लड़ते लड़ते आज ये चौथी बार की हमारी पंचायत है और यहाँ तक हम पहुँच गए। लेकिन साथियों कोई भी किसी प्रकार की भारत सरकार ने कोई उस ईडी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और हम कोई इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहते थे। कोई हमने उनके लिए कोई कानून के लिए कोई ये नहीं मांगा था कि भाई हमारे कहने से चौधरी धर्म सिंह को आप छोड़ दो। हम चाहते हैं कि कानून के दायरे में अगर कोई बनती कार्रवाई है उनके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करे। लेकिन इस तरीके की बात, इस तरीके की कोई भी गलत कार्रवाई, किसी की मतलब किसी के साथ बदतमीजी से काम करना या किसी को उनकी छवि को धूमिल करने का काम करना, तो ये बात एक लक्षित बात सी लगती है। जैसे कोई किसी ने लक्ष्य निर्धारित करके किसी की इंसल्ट या किसी की बेइज्जती करने का काम किया हो। तो इसी बात से हमारा समाज, पूरा समाज हमारा नाराज़ है। पूरा समाज ही नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि सर्व समाज नाराज़ है। हमारी 36 बरादरी नाराज़ है और 36 बरादरी आज यहाँ पर सारी 36 बरादरी पूरे तन मन धन से आज यहाँ आई हुई है। और मैं कह सकता हूँ जो आज जिस प्रकार से आज इस मंडी के अंदर जो ये सेट का ठाठे मारता हुआ जो ये सेट है जिसमें टोटल लोग मतलब सभी कुर्सियों में बैठे हुए हैं, सो भरा पड़ा है, इस बात का संकेत है कि लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है। और ये आक्रोश तभी मतलब दूर हो सकता है अगर कोई हमारे साथ सरकार, हरियाणा की सरकार हो चाहे भारत की सरकार हो, गुजरों द्वारा हमारे समाज के द्वारा सर्व समाज द्वारा जो डिमांड की गई है उसको पूरा करने का काम करें। उस ईडी अधिकारी के खिलाफ बढ़ती कार्रवाई करें, उनको सस्पेंड करें, उनको जो भी उन पर कार्रवाई बनती हो उन पर वो करनी चाहिए। और जैसे साथियों आज हमारे बीच में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो राजकुमार जी ने कहा कि उनके ऊपर भी बातचीत करनी है, चाहे राजनीतिक अपेक्षा की बात हो और चाहे जिस प्रकार से हमारे समाज के कोई भी चाहे चौधरी धर्म सिंह हो, चौधरी परुण सिंह चैंपियन हो और चाहे दिल्ली हमारे यूपी के एमएलए हैं चौधरी नंद किशोर जी हो, उनके खिलाफ भी इस प्रकार की भद्रता की गई। उनके साथ भी इस प्रकार का लक्षित जो मतलब एक बातें हैं, जो लक्षित प्रोग्राम है वो किया गया। तो उसके खिलाफ समाज हमारा मतलब बिल्कुल एकजुट है और हम कानून की लड़ाई लड़ते हुए आज यही सरकार से मांग करते हैं कि हमें इस विषय पर न्याय दिया जाए, उस ईडी अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और मैं अंत में जिस प्रकार और भी चीज़ें हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो या हमारे किसी प्रकार के हमारे किसी भी साथी को कोई भी चाहे जैसे मंत्री ना बनाया जाना, कोई हमारा समाज का वीसी ना बनाया जाना, आज तक हमारे समाज का कोई भी सुप्रीम कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस नहीं बना, उसकी बात हो, चाहे इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं जो हमारे समाज के साथ अनदेखी की गई है। तो हमें आज हमारा सरकार से यही मांग है कि हमें भी इस मुख्य धारा में इस समाज को भी इसी तरह से जोड़ा जाए और हमें भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जिस तरह और सभी परिवारों को। और मैं अंत में एक ही बात करना चाहूँगा कि हमारा समाज सभ्य समाज है, हम अपनी हक को भी जानते हैं, अपने अधिकार को भी जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी जिम्मेवारियों को भी जानते हैं। तो हम हर तरह की बात करेंगे, लेकिन हम हर तरह की बात करते हुए एक ही बात कहेंगे कि हम दायरे में रह करके, कानून के दायरे में रह करके और संविधान का सम्मान करते हुए हम यही चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे साथ न्याय हो, समाज के साथ न्याय किया जाए, उस ईडी अधिकारी के खिलाफ बढ़ती कानूनी कार्रवाई की जाए और चौधरी धर्म सिंह जी को न्याय मिले। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सब इतनी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे 2 मिनट के लिए बोलने का अवसर दिया। मैं हमारे मंच संचालक चौधरी राजकुमार छोकर जी का भी इस अवसर पर धन्यवाद करना चाहूँगा और सब सरदारी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।